बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। आप शाहदरा चौक से रावी के पुराने पुल की तरफ आते हैं तो यहाँ से आपने दरिया रावी के पुराने पुल पे आना है। और याद रखिएगा लोडर गाड़ियाँ हैवी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरेगी, गो के इस पुल की मेंटेनेंस भी जारी है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये दरिया रावी का पुराना पुल आज नहीं बल्कि मुद्दतों से एक्सपायर डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि हुकूमत और हमारे इंजीनियर्स ने इसको एक्सपायर डिक्लेयर कर दिया है। जहाँ से आप इस पुल पे आते हैं वहाँ पे आप देखो ऊपर से एक बैरियर लगा रखा है ताकि हैवी गाड़ियाँ यहाँ से ना गुज़र सकें या बहुत ज़्यादा लोडर गाड़ियाँ यहाँ से ना गुज़र सकें, जिस वजह से इस रास्ते को इनके ऊपर बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। फ़िलहाल ये रास्ता भी बंद है। काम की सूरत हाल आपसे शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि असफाल्ट वर्क किया जा चुका है। अगर ये समझते हैं कि ये असफाल्ट फाइनल लेयर है तो फिर ये बहुत ही रफ़ वर्क है जो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है। अच्छा, अभी यहाँ पे इन्होंने इस ग्रिल को भी बहुत अच्छे से सेट किया, यहाँ पे पेंट भी किया गया है और जहाँ जहाँ से टेढ़ी थी उसको भी सेट किया। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि ये वाली साइड ग्रिल की थोड़ी सी बाहर की जानिब निकली हुई है। इसको भी अगर वो बेहतर करें तो आई थिंक ये और खूबसूरत हो जाएगा। जॉइंट वर्क यहाँ पे आलमोस्ट मुकम्मल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट्स लग चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, अगर तो ये कहते हैं कि हमने इसके ऊपर एक और फाइनल लेयर लगानी है फिर तो ठीक है भाई, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही फाइनल है जो हो गया है तो फिर ये ज़्यादती है। ये कोई फिनिशिंग नहीं है, ना रोड की है, कहीं से ऐसे ऊपर नीचे जॉइंट बैठे हुए हैं, दोनों साइडें ऊपर की जानिब आई हुई हैं। तो इन चीज़ों को देखना होगा। यहाँ पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चाहिए, डेवलपर्स को चाहिए और हुकूमत पंजाब LDA को भी चाहिए और मैडम CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी चाहिए, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हैं वहाँ पे वो विज़िट्स करती रहें और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती रहें, रिपोर्ट्स भी लेती रहें क्या सूरत हाल है। और चलते चलते यहाँ पे एक और बात आपसे जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पे बिजली की तारें आप देख रहे हैं, ये सारी बिजली की तारें, ये या तो वापडा की तारें हैं या नेट की तारें हैं या केबल जो TV केबल है या उसकी तारें गुजर रही हैं और ये बहुत ही बदनुमा सा लगता है। इन बिजली की वायर्स को यहाँ से ख़त्म करना चाहिए और इलेक्ट्रिक पोल्स जो लगाए गए हैं इन इलेक्ट्रिक पोल्स को रात को रोशन करना चाहिए, लाइट्स ऑन होनी चाहिए जो कि नहीं की जाती हैं। दरिया रावी के ऊपर से गुज़रते हुए रात के टाइम अगर अंधेरा रहेगा तो एक बड़ी अजीब सी खौफनाक सी सिचुएशन क्रिएट रहेगी, इसलिए इसको भी ज़रा आप बेहतर कीजिए। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जगह ऊंची नहीं ऊपर नीचे है, यहाँ से ढलवान बनी हुई है, फिर ये स्लोप, फिर ऐसे स्लोप। मतलब गुजारिश है कि इस चीज़ को जल्द अज जल्द आप देख लीजिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब आप इसका जायज़ा लेंगे और आपको फ़ील होगा तो शायद इसकी रिपोर्ट जब आगे पहुँचे कि भाई इस तरह का काम हुआ है तो इसको बेहतर बनाया जाएगा। बट अगर तो आप ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे फाइनल लेयर लगानी है तो फिर तो भाई वेल एंड गुड, बट मेरी इत्तलात के मुताबिक इसके ऊपर अब सिर्फ लेन मार्किंग होगी हैं। यहाँ पर से भी देखिए, यहाँ से बाहर निकली हुई है ग्रिल, कहीं से अंदर कहीं से बाहर। तो इन्होंने ठीक की तो थी शायद, ये कैसे हो गया दोबारा से इसको प्रॉपर सही तरह से, क्योंकि बहुत मजबूत ग्रिल है, बहुत मजबूत है और इसको एक दफ़ा सेट कर दें, मुझे उम्मीद है उसके बाद फिर ये दोबारा ऐसे तो ख़राब नहीं होगी है। यहाँ पे अब अगर बात करते हैं कि इसको ट्रैफिक के लिए कब ओपन किया जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि जल्द ही आप देखेंगे इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और मैं ये बात कर रहा था कि ये फाइनल लेयर हो चुकी या ये फाइनल है, तो अगर ये इसके ऊपर फाइनल लेयर अप्लाई होनी होती तो मशीनरी यहाँ पे होती और अब तक फाइनल लेयर लग चुकी होती। फाइनल लेयर इसके ऊपर अप्लाई नहीं की गई है। अब क्या माइंडसेट है, कोई जितने यहाँ पे खड्डे थे, टूटी हुई रोड थी,
अब इन्होंने क्या किया जी, बना दिया और गुजरने वाले खुश हो जाएंगे बन गया बन गया बन गया। नहीं भाई, ये बन गया नहीं है। इसको जैसे बनना चाहिए था वैसे नहीं बना है ये। इसकी फिनिशिंग वैसे नहीं है। इसकी फिनिशिंग क्यों ऐसे नहीं की गई है? क्या हुकूमत का ये प्लान है कि नेक्स्ट ईयर में इस पुल को गिरा के नया पुल तमीर किया जाएगा? फिर तो ठीक है भाई, आपने आवाम को गुजरने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा कर दिया। अगर आपका ऐसा प्लान नहीं है तो फिर इसकी फिनिशिंग होनी चाहिए। क्या है ये? इसे करें ना ज़रा, ऐसे होता है। यकीन करें, प्रोजेक्ट्स पे आते हैं ना, बड़ी खुशी से आते हैं कि कुछ देखते हैं, दिखाते हैं। हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस हैं, ज़्यादा बाहर से लोग देखते हैं, उनको दिखाएं कि भी पाकिस्तान में काम हो रहा है। लेकिन जब काम देखते हैं तो दिल बुझ जाता है। हाँ, जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं, पार्किंग प्लाजास बन रहे हैं, कमाल के बन रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी, ये चीज़ें अभी वो सुराख कर रहे हैं यहाँ से। ये तो खैर चलें, कोई नहीं, ये तो वो कर लेंगे अपना, इसका तो इशू नहीं है। ये भी जॉइंट लग चुका हुआ है फाइनल। यहाँ से सीधा स्ट्रेट अगर चलते जाएंगे तो आप सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी की तरफ निकलेंगे। ऊपर से वो जो रोड गुजर रही है सामने टक्कर पे आपको जो नज़र आ रही है वो रिंग रोड है। और वो आपको, अगर आप इस तरफ निकलते हैं तो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप बाबू साबू वाली साइड पर चले जाएंगे। बाइक्स वगैरह इन रोड्स पे अलाउ नहीं होती हैं, यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ ही गुजर सकती हैं। अगर बाइक गलती से भी आ गई तो आपको ये ट्रैफिक पुलिस ले पकड़ लेगी, आपको फ़ाइन भी अच्छा खासा हो सकता है। मैं आपको एक कुदरती चीज़ दिखाऊं, ये भैंसें देखें। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भैंसें हैं और मेरा ख़्याल है खालिस दूध आपको अगर चाहिए तो खालिस दूध आपको यहाँ से मिल सकता है ना। वाह, कितनी प्यारी प्यारी भैंसें हैं। तो माय डियर फैमिली, हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट पे, इनके मुकम्मल इस ब्रिज को हमने विज़िट किया है। और मैडम सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिशात की हैं, आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखी है। और उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द इस पुल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। इसके ऊपर एक और फाइनल लेयर अप्लाई कर दें ताकि खूबसूरत लगे। और इसमें जो जगह जगह ऊपर नीचे जिग जैग बना हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।